प्रभु ने एक जगह चुना है, प्रभु ने एक जगह चुना है। हमें God has chosen one place जहाँ पर प्रभु अपने बच्चों की प्रार्थना सुने, जहाँ पर प्रभु अपने बच्चों से बात करें। सारी जग प्रभु का ही, इसमें कोई शक नहीं। All the world is belongs to God। बट ये धरती में प्रभु ने अपने लिए एक जगह चुन के रखा। यस, मैं यहाँ पर मिलूंगा, मैं वहां पर मिलूंगा, यहाँ का बलि मैं स्वीकार करूंगा, वहां का बलि मैं स्वीकार करूंगा। पास्टर नेम्या, गॉस्पल फेलोशिप ब्रँच निमगाव खैरी। मी देवाचे आभार मानतो की देवाने माझा सांभाळ केला। विशेषरित्या मी देवाचे आभार मानतो की आज गॉस्पल फेलोशिप वडगाव चर्चला 1 वर्ष देवाने सांभाळलं, तिथं चर्च स्थापन केलं आणि मंडळीमध्ये वाढ केली, अनेक आत्म्यांची वाढ केली। त्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानतो। सर्वांना खैरी निमगाव ब्रँच तर्फे हार्दिक शुभेच्छा। विशेष करून मी देवाचे यासाठी आभार मानतो की लॉकडाऊनच्या दिवसामध्ये अनेक लोक घरी होते, अनेक लोक त्रासामध्ये होते, अनेक लोक अडचणीमध्ये होते, परंतु पाळस साहेबांनी सर्वांना चांगल्या प्रकारची मदत केली। किराणा देणे, भाजीपाला देणे, अनेक गरजा त्यांच्या होत्या, पण पाळस साहेबांनी कोणत्या गोष्टीची आम्हाला कमी पडू दिली नाही। माझ्या परिवाराला, माझ्या लेकरांना, माझ्या पत्नीला, सर्वांना, गावातील प्रत्येक अनेक ज्यांना पाळसायांना माहीत नाही अशा परिवारापर्यंत पाळसायांनी मदत पोहोचवली। म्हणून मी परमेश्वराचे आभार मानतो, येशूचे आभार मानतो की त्यांच्यातर्फे आमच्या गावाचा सांभाळ केला। आणि वडगाव चर्चला आमच्या सर्वांकडून हार्दिक शुभेच्छा आणि अनेक आत्म्यांची वडगाव चर्चमध्ये वाढ व्हावी, अनेक लोकांना देवाने तिथपर्यंत घेऊन यावं, अनेक लोकांचं तारण गॉस्पल फेलोशिपतर्फे आणि पाळसाहेबांतर्फे अनेक लोकांचं तारण व्हावं, अनेक मंडळीमध्ये पवित्र आत्म्याची वाढ व्हावी, वचनाची वाढ व्हावी, ही मी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो। प्रभु आशीर्वाद करें समय के लिए। आमीन। सभी भाई बहन, आमीन। चर्च का सारे मेंबर्स के लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, आपकी सारी प्रार्थना के लिए, मदद, आमीन। मेरे देश से धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, आमीन। ये प्रार्थना इस सेवकाई को यहाँ तक संभालने के लिए, आमीन। ऑलमोस्ट 15 ब्रांचेस साउथ और महाराष्ट्र, आमीन। प्रभु आश्चर्य से संभाल रहे, मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी परिवार के लिए धन्यवाद। तो प्रवीण चाबुक सर, हमारा लेडी प्राधिकरण चर्च, आमीन। एंड स्पेशली लास्ट 15-17 ईयर्स से, आमीन, मेरा फ्रेंड, आमीन, तो रॉबर्ट जॉन एंड उनकी वाइफ अंजीव, सिस्टर अंजू, आमीन। मेरे देश से धन्यवाद करता हूँ आपकी सारे मदद के लिए, आमीन। क्योंकि सेवकाई वन मैन शो नहीं है,
Yes, with all your prayers, with all your supports, आमीन, हम यहाँ तक पहुँचे, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो और आने वाला समय में और भी नई चीजें हम करेंगे। विशेष धन्यवाद प्रभु की चरणों में, विशेष प्रभु ने कृपा दिया हमें। तो कई चर्च की भाई बहन इस नाराज मत हो जाइए जो नहीं आए, हमें ऑनलाइन देख करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा इच्छा था कि सबको हम इकट्ठा करें, बट हमें एक कठिन समय हम गुजर रहे हैं, कोविड-19, हमें इस वजह से जास्ती गैदरिंग हम नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का अनुसार। इसके लिए हम सिर्फ एक 8-10 परिवार प्रभु को धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमने बाइबल बहुत ही सही समय में हमने इस प्रेयर हॉल हमने बनाया, इस प्रभु ने मार्गदर्शन किया, दैट वाज वेरी राइट टाइम। उसमें हम थोड़ा भी डिले किया होता है, फिर अभी हमारे लिए छत नहीं होता, ओपनली बोलना केस, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, अभी तक अप एंड डाउन ही, अभी तक तो फ्री नहीं है। ये अगर वो समय थोड़ा भी डिले होता था, हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते थे। इसलिए प्रभु की सही योजना था, इस सही समय में। और भी विशेष बात है कि 5 दिन में हमने कंप्लीट किया, ये से बहुत ही बड़ी एक आश्चर्य की बात है। प्रभु का विशेष मदद हमें, हमारा सब भाई बहन इस रातों दिन यहाँ पर रुक के काम करके, हमें ब्रदर रवि यहाँ पर रात भर यहाँ पर ही सोता था। इस ऐसा काफी इस मनोज फैमिली, अनिल कुमार फैमिली, हमें अमित फैमिली, इस पत्थर उठाना, ये सब चीजें हमें छोटे छोटे चीजें हमें बाइबल से बहुत ही विशेष है। प्रभु ने हमें संभाला, मार्गदर्शन किया राइट टाइम में, हमें वेरी राइट टाइम में। इस बाइबल और प्रभु की योजना हमेशा विशेष होता है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हमेशा समर्पण करो, प्रभु की योजना हमेशा विशेष है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। राइट टाइम में इस अनिल कुमार के द्वारा मीडिया मिनिस्ट्री हमने स्टार्ट किया यूट्यूब में, इस बाद में इस अश्विन राजेंद्र सपनाली फिर उसको टेक ओवर किया और भी उसको डेवलपमेंट करने के लिए। ये आज के दिन में मीडिया मिनिस्ट्री इतनी फास्ट, हमारा मीडिया मिनिस्ट्री ग्रो हो रहा है। इस वीडियो अपलोड करते ही सेम डे 100 पीपल, नेक्स्ट डे 200 पीपल, इस प्रकार से हंड्रेड्स में काउंट होते जा, हंड्रेड्स में है। आने वाले समय में प्रभु की बड़ी चीजें ये सब अपनी लाइफ में हम देखने वाले हैं। प्रभु धन्यवाद। वचनों में मैं 2 शब्द बाइबल वचनों में हम ध्यान करेंगे। प्रेयर और उसके बारे में एक 2 शब्द प्रार्थना के द्वारा में 2 शब्द हमें बाइबल से पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति का किताब 22, जेनेसिस 22 वर्स 2, आमीन। जेनेसिस 22 वर्स 2, वहां पर प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना एक ही लौता पुत्र जिससे तुम बहुत प्रेम रखता है, उसे ले जाके मोरिया देश में उसे तुम बलि चढ़ाओ। आमीन। ये शब्द वहां पर लिखा रहेगा, पढ़ेंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र, एक ही लौता पुत्र को, इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। यहाँ पर एक वचन बाइबल से हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु ने अब्राहम से वचनों में कहा, प्रभु ने कहा अब्राहम से, तुम अपना बेटा को ले जाके मोरिया देश में उसे तुम बलि चढ़ाओ। यस, यहाँ पर प्रभु ने वचनों में यहाँ पर ऐसा लिखा है। इस बाइबल इस वचनों में हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु ने एक जगह चुना है, प्रभु ने एक जगह चुना है। हमें God has chosen one place जहाँ पर प्रभु अपने बच्चों की प्रार्थना सुने, जहाँ पर प्रभु अपने बच्चों से बात करें। सारी जग प्रभु का ही, इसमें कोई शक नहीं। All the world is belongs to God। बट ये धरती में प्रभु ने अपने लिए एक जगह चुन के रखा। यस, मैं यहाँ पर मिलूंगा, मैं वहां पर मिलूंगा, यहाँ का बलि मैं स्वीकार करूंगा, वहां का बलि मैं स्वीकार करूंगा। यस, सी एग्जाम्पल हम अपने बच्चों का बात करेंगे। यदि हम बच्चों को हम जो प्लेट में खाना डाल के देते हैं और बच्चों को बोलते हैं इधर बैठ के खाओ, वो बोलेगा नहीं मैं बेडरूम में बैठ के खाऊंगा, नहीं मैं टेरेस में बैठ के खाऊंगा, नहीं मैं गैलरी में बैठ के खाऊंगा। उसका अलग अलग चॉइस है। सो डैडी गुस्सा कभी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। ठीक है, जहां पर भी बैठो बट खा लो। यस, ऐसा बोल देते हैं। मैंने देखा है, कई घर में मैं विजिट करता हूँ, छोटा बच्चा रहता है 3 ईयर 4 ईयर्स। सो मम्मी कुछ रहता बैठ के खाओ, वो ले जाते सीढ़ी पे बैठ के खाएगा, या नहीं तो कभी बाहर बैठ के खाएगा ले जाके।
कभी गैलरी में बैठ जाएगा तो मम्मी या डैडी जो भी है वो कहते हैं ठीक है खा लो, एटलीस्ट जहां पर भी हो तुम खाना खा लो, बट एक्चुअली मम्मी डैडी का इच्छा है यहाँ बैठ के खाओ मेरे सामने। दैट वाज एक्चुअली इस उनकी पेरेंट्स की इच्छा था, बट बच्चों का चॉइस अलग अलग जगह पे, मैं वहां बैठ के खाऊंगा, यहाँ बैठ के खाऊंगा। यस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, पर थोड़ा समय के लिए वो चीजें होता है, बट उसके बाद में थोड़ा जैसा बच्चे बड़े होते होते ऐसा हम गैलरी में नहीं बैठते, चलो हम सीढ़ी में बैठ के खाना खाएंगे, हम नहीं करेंगे, चलो गैलरी में बैठेंगे, हम नहीं करेंगे। वो बचपना थोड़ा समय ठीक है, फिर बाद में हम एक जगह चुनते हैं वहां पर बैठ के खाना खाते। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूँ, हम डाइनिंग टेबल रहेगा या घर में हॉल रहेगा, यस हम बैठ के वहां पर हम लोग वी टेक आवर लंच या डिनर। हमें बाइबल प्रभु वचनों में हम ये सीख रहे हैं कि प्रभु ने एक जगह चुना है। हमें मेरी मैसेज आज क्या है, आज हम प्रेयर हाउस बर्थडे पे हम आए, आज हमारा प्रार्थना का भवन 1 साल आज पूरा हो रहा, 1 ईयर दिस अ प्रेयर हाउस। हमें इट्स अ प्रेयर हाउस। सो प्रभु ने एक जगह चुना है अपनी बच्चों से बात करने के लिए, हमें अपनी प्रार्थना, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। हमें यही वो जगह है प्रभु ने लॉकडाउन के बारे में प्रकट किया था। ये हम लोग यहाँ पर नाइट प्रेयर में प्रभु ने प्रकट किया मार्च महीने में। हमें सो लॉकडाउन होने वाला है, जब तक हम कोई नाम और निशान नहीं है, लॉकडाउन के बारे में कोई भी जानकारी हम तक पहुंचा नहीं, पर जो समय यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया लॉकडाउन होने वाला है, मैं चर्च में तुरंत इन्फॉर्म किया प्रभु ऐसे चीज प्रकट कर रहे हैं, सारे चीजें बंद होने वाला है। हमें उसके बाद में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन के बारे में। हमें बाइबल प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे हैं, हमें हमारे मन में कई सवाल हो सकता है, मैं घर में भी प्रेयर कर सकता हूँ, मेरा ऑफिस में प्रेयर कर सकता हूँ, या किसी गार्डन में भी मैं प्रेयर कर सकता हूँ, या किसी और जगह पे भी जाके प्रेयर कर सकता हूँ, बट प्रभु ने एक जगह चुना है। किसी और जगह किया हुआ प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है, 100% नहीं है। यस किसी और प्लेस में अगर मैं प्रेयर करूंगा प्रभु नहीं सुनेगा क्या? जरूर प्रभु सुनेगा, बट प्रभु ने एक जगह चुन के रखा है, उस जगह में प्रार्थना करने के समय में प्रभु उस प्रार्थना को और इंपॉर्टेंस देंगे, हमें और इंपॉर्टेंस देंगे। इसलिए प्रार्थना भवन जो है, हमें हमेशा एक चीज हमें कोशिश करना है, उसका पहले स्थान दे। प्रभु ने चुना हुआ, इसलिए अब्राहम का वचन से हम लोग सीख रहे थे, प्रभु ने अब्राहम का ऐसा बोल सकता था, घर का पीछे बाजू में जाके बलि चढ़ाओ, या घर से तुम 2 किलोमीटर दूर जाके बलि चढ़ाओ, या तुम एक दिन ट्रैवल करके उधर जाके बलि चढ़ाओ। डिफरेंट लोकेशन प्रभु अब्राहम को दे सकते थे, क्योंकि अब्राहम के पास कोई गाड़ी नहीं है, अब्राहम के पास हॉर्स भी नहीं, घोड़ा भी नहीं उसको ट्रैवल करने के लिए। वचन कहता है ये वो वॉक करके चल के गया, चल के जाके वो जगह में पहुंचा, मोरिया देश, जिसका ट्रैवलिंग 3 दिन लगा, 3 डेज। हमें एक 100 साल को उम्र का व्यक्ति 3 दिन तक वॉक करके जा रहा है, ये प्रभु को पता है। प्रभु को पता है इसका उम्र जास्ती है, इसको चलना पड़ेगा, प्रभु को पता है, पर फिर भी प्रभु ने वही लोकेशन दिया जो लोकेशन प्रभु ने चुना है। प्रभु ने ऐसा सोच के वो लोकेशन नहीं दिया, नहीं भाई इसके लिए बहुत दूर है, इसको हम पास में कहां कभी लोकेशन देंगे, नहीं उसको उधर पास में लोकेशन देंगे। मैं कुछ चीज ओपनली आपको शेयर कर रहा हूँ। सो कभी कभी हम कुछ चीजों का डिस्टेंस हम देखते हैं, नहीं वो बहुत दूर है, नहीं उधर कैसा जाएंगे, वो बहुत डिस्टेंस लंबा है, ये बहुत डिस्टेंस लंबा है। नो यस अगर प्रभु ने कुछ चीज चुना है तो हमको वहां पर जाना ही पड़ेगा। यस वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू गो देयर। यस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, भी पास्टर खाली हमारे बीच में बैठे हैं। यस तो वो रहते हैं तेवर गांव में, काफी डिस्टेंस काफी लंबा है, बट वो अपने साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पास्टर है। सो कभी कभी मैं वाकई से उन्हें मिलने के लिए तेवर उनका घर में जाता हूँ, इट्स वेरी फार डिस्टेंस, बट वो प्रभु का सेवक है, चुने हुए हमें पास्टर रॉबर्टसन लोडी में रहते हैं। यस उनसे मिलने के लिए उधर जाता हूँ। यस हम बीच में गए थे रोडी में, उनसे मिला, पास्टर से मिलकर वापस है, डिस्टेंस वेरी फार, बट प्रभु ने उन्हें चुना है, उनको जगह पे रखा है। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। इन द सेम वे सो प्रेयर हाउस, मैं प्रेयर हाउस के बारे में संदेश आज मैं दे रहा हूं। सो प्रभु ने अब्राहम की एक लोकेशन चॉइस करके दिया, इस जगह पे तेरा बेटा को बलि चढ़ाना, इस लोकेशन में। हमें एग्जाम्पल में हम सीख रहे हैं, हमें सो अब्राहम का एग्जाम्पल। सो प्रभु ने एक लोकेशन हमें दिया, प्रेयर हाउस, हमें सो प्रेयर हाउस। इसलिए हम आगे ऐसा प्लान कर रहे हैं,
प्रेयर हाउस ऑल 30 डेज ओपन रहेगा, पूरा महीना खुला रहेगा। हम एक स्टाफ को यहाँ पर अपॉइंट करने वाले हैं, एक टेबल चेयर, उन्हें टेलीफोन देके, ताकि उसमें फोन नंबर, प्रेयर हेल्पलाइन नंबर आप लोग आप चर्च वीडियो में आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि उस नंबर से फोन आएगा। हमारा स्टाफ जो यहाँ पर बैठे फोन पे प्रेयर करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारा स्टाफ यहाँ पर रहेगा। प्रेयर हाउस अभी ऑल द डेज आर ओपन, दरवाजा भी सारे दिन खुला रहने वाला है। अभी सिर्फ संडे टू संडे बीच में बाइबल स्टडी के लिए आ रहे हैं, बट आने वाला समय में प्रार्थना का भवन बंद नहीं रहने वाला है। हम यहाँ पर स्टाफ अपॉइंट करेंगे, ताकि 24 आवर्स फर्स्ट 12 आवर्स हम प्लान करेंगे। आने वाला समय में वी कैन मेक इट 24 आवर्स आल्सो, क्योंकि कई फैसिलिटी आपको यहाँ पर है। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। हम लोकेशन की बात करें, प्रभु ने अब्राहम को एक लोकेशन दिया है। उस लोकेशन में, उस जगह पे तुम्हें जाके अपना बेटे को बलि चढ़ाना। हमें बाइबल कई बार मनुष्य का लाइफ में मनुष्य क्या कर रहा है, एक शॉर्ट लोकेशन चॉइस करता है, नहीं वो बहुत दूर है, इसलिए हम यहाँ पर ही हम कुछ काम पूरा कर लेंगे। सो मेनी वेज पब्लिक क्या करते हैं कि शॉर्ट लोकेशन ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए कई चीजों में शॉर्ट लोकेशन मनुष्य चॉइस करता है। कई चीजों में वो ठीक है, जैसा डे टू डे लाइफ में रही बात कुछ खाने पीने का चीज, रही बात कुछ शॉपिंग का चीज है, दैट इज ऑल ओके। बट यहाँ पर जब आत्मिक जीवन, हम लाइफ और डेथ की यदि बात कर रहे हैं, सो प्रभु ने चुना हुआ लोकेशन में हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रभु ने चुना हुआ लोकेशन में हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी मत सोचिए ये प्रेयर हाउस, शायद आपको कई मेंबर्स यहाँ पर है, आपके लिए शायद ये लोकेशन बहुत पास हो सकता है, बट कईयों के लोकेशन बहुत दूर भी हो सकता है। बट फिर भी हमें प्रार्थना का भवन को हमें जरूरी स्थान देना, हमें ये प्रभु की इच्छा है और हमें इसे स्वीकार करना है। हमें कई बार अनगिनत बार मैं सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुंच गया, अनगिनत बार सुबह 4 बजे पहुंच गया, 5 बजे पहुंच गया, कई बार रात को 12 बजे मैं यहाँ पर आ गया। सब किसी को पता नहीं, कई बार यहाँ पर आ जाता मैं। ये सडनली लॉर्ड लीड करता, गो टू प्रेयर हाउस, इमीडिएटली मैं यहाँ पर, कई चर्च मेंबर्स के चीज बताए, सडनली मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, पूरा दिन यहाँ पर बैठ के प्रभु से प्रार्थना करके गया मैं। ये कई बार इन्फॉर्म भी किया, कल मैं चर्च में था, सुबह चर्च में था, रात को चर्च में था। हमें क्योंकि प्रभु ने चुना हुआ एक प्लेस में कई बार प्रभु से मार्गदर्शन हुआ। मैं घर में प्रेयर करने के समय प्रभु ने ऐसा कहा, गो टू द प्रेयर हाउस, गो एंड प्रे देयर। आमीन। सो लॉकडाउन का समय में भी मैं घर में प्रेयर कर रहा था, लॉर्ड देश के लिए, चर्च के लिए, लॉर्ड आप ब्लेस करो। इमीडिएटली लॉर्ड ने लीड किया, गो टू प्रेयर हाउस, गो एंड प्रे। फिर मैं एक दिन यहाँ पर आया तो मैंने फोटोग्राफ्स भेजा, काफी डस्ट रह गया क्योंकि हम बंद रखे थे। फिर दूसरा दिन चर्च का बाइबल ने आकर क्लीन किया। इस बाइबल प्रभु वचन में हम क्या सीख रहे हैं, बाइबल का वचन कहता है एक लोकेशन हमें। सो प्रेयर हाउस यहाँ पर बनाने का प्रभु की इच्छा योजना है, और अब तक प्रभु संभाल रहे हैं उसकी इच्छा योजना है। बाइबल से एक लोकेशन प्रभु ने चुना, उस जमीन पे हमें पहुंचना जरूरी है। और एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, हमें बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब, हम आ जाएंगे उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 10 to 13 हम देखेंगे। जेनेसिस 28 वर्स 10 to 13, वहां पर याकूब के बारे में लिखा, पढ़ेंगे मिलकर। सो याकूब बेशर्बा से निकलकर निकल के हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंच के रात वहीं वहां पर बिताया। इस बर्शिबा से निकाल के आरान पहुंचा याकूब, जेकब बारे में लिखा है आरान, बर्शिबा से निकल के आरान पहुंचने के बाद में वहां पर शाम हो गया। तो शाम होने के बाद बाइबल का वचन कहता है एक पत्थर लिया, तकिया का स्थान में रख के वहां पर सोया। अब तक पढ़ोगे तो कैसे लिखा है? बिताने का विचार किया, रात बिताने का विचार किया, और क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया मतलब रात हो गया। और सो उसने उस स्थान में पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी पृथ्वी से खड़ी है, पृथ्वी से लेकर आसमान तक खड़ी है, ऐसे लिखा है। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि हे यहोवा, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ,
आमीन। बस यहाँ पर याकूब बाइबल वचन कहता है बेतशेबा से निकाल के हारान में पहुंचने के बाद में वहां पर एक रात हो गया, वहां पर समय बिताया। जैसा वो सोने के बाद बाइबल वचन कहता है एक सपना उसने देखा, यस प्रभु वहां पे एक सीढ़ी धरती से लेकर आसमान तक लगी हुई है और ऊपर प्रभु वहां पर खड़े थे और प्रभु ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं तेरा दादा अब्राहम इसहाक का मैं परमेश्वर हूँ। इस गॉड ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ब्रदर भाई बहनों, हम फिर से एक लोकेशन पे हम आएंगे। याकूब कितना साल घर में था, याकूब कितना साल घर का आजू बाजू में घूम रहा था, कितना साल उसने आजू बाजू समय बिताया रहेगा, बट प्रभु ने वहां पर कभी भी उसको दृष्टांत, प्रभु ने उसको दर्शन नहीं दिया। पर जो समय बेतशेबा से निकाल के हारान में पहुंच गया, वहां पर प्रभु ने उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। प्लीज इंग्लिश बाइबल में लिखा बेथेल, हमें जो हारान हम बोलते हैं, कुछ किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेशन में ऐसा वर्ड लिखा है कि याकूब जेकब रीच टू द बेथेल। बेथेल मतलब हाउस ऑफ गॉड, बेथेल मतलब हाउस ऑफ गॉड। हिंदी में वो शब्द नहीं, इंग्लिश में लिखा है बेथेल, he reached to the house of God। हमें प्रभु का घर में पहुंचने के बाद में वचन कहता है, वहां पर वचन कहता है एक सीढ़ी उसको पता चला, जो सीढ़ी पृथ्वी से हमें आसमान तक लगी हुई है। कहां पर? बेथेल में, हारान में। हारान में पहुंचने के बाद उसने सीढ़ी देखा, इस आसमान तक लगी हुई है। क्यों ये सीढ़ी उसकी घर के बाजू में क्यों नहीं है? सीढ़ी उसकी घर में क्यों नहीं है? ये आजू बाजू लोकेशन में क्यों नहीं है? क्यों उसको हारान में आने के बाद उसने वो सीढ़ी देखा? प्रभु ने एक जगह चुना है। हमें बाइबल अपने बच्चों से मिलने के लिए प्रभु ने एक जगह चुना है, अपनी बच्चों से बात करने के लिए प्रभु ने एक जगह चुना है, अपनी बच्चों को आशीर्वाद करने के लिए प्रभु ने एक जगह चुना है। हमें आज हम प्रेयर हाउस का बर्थडे पे हम यहाँ पर आए। बाइबल में प्रार्थना का भवन क्यों बनाया गया? इस कई सवाल मन में आ सकता है हर एक लाइफ में। मैं घर में भी प्रेयर कर सकता हूँ, ये ऑफिस में प्रेयर कर सकता है, गार्डन में बैठ कर प्रेयर कर सकता हूँ, हर एक जगह प्रेयर कर सकता है। बट प्रभु ने चुना हुआ जगह में प्रार्थना करना है, उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, हमें एक इंपॉर्टेंस, हमें बाइबल से इसके लिए प्रार्थना का भवन प्रभु ने ये भवन हमें दिया है। बाइबल से अभी तक हम इसको कितना इंपॉर्टेंस दिए इसमें वी डोंट नो, बट कमिंग डेज में हम कोशिश करेंगे हमें जास्ती हमें प्रभु का भवन को हम इंपॉर्टेंट देंगे। हाउस ऑफ प्रेयर, हमें कभी भी आप प्रिय घर में आ जाइए, यहाँ पर हमें चाबी लेके बैठ के यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा समय बिता के जाइए। हमें प्रभु विशेष कार्य आपके जीवन में होएगा। मैं अनुभव के साथ में कह रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ मेरे घर से निकल के मैं ऑफिस रास्ते में जा रहा था, ऑफिस का पास पहुंचने के समय में इस प्रभु का वाणी मेरे पास आया, गो टू द प्रेयर हाउस। कई चर्च मेंबर्स को चीज पता है, ऑफिस का करीब से मैं वापस कार मेरा यू टर्न लिया और मैं यहाँ आकर बैठ गया 2-3 घंटा। कई लोगों को पता है, मैं इमीडिएटली इन्फॉर्म भी किया, प्रभु ने कहा मुझे जाके प्रेयर हाउस में बैठो, और मैं वहां से यहाँ आ गया। इस अभी 2 हफ्ते पीछे का भी बात मैंने बता रहा हूँ। हमें बाइबल प्रभु को असली नाम सीख रहे हैं, प्रेयर हाउस। हमें आज हम प्रेयर हाउस का बर्थडे पे आए, प्रेयर हाउस का मीनिंग किया है और क्यों हमें उसे इंपॉर्टेंस देना है, किसी और प्लेस का इंपॉर्टेंस किया है, प्रेयर हाउस का इंपॉर्टेंस किया है, वो चीज हम सीख रहे हैं। हमें प्रार्थना का भवन हमेशा हमें इंपॉर्टेंस देना है। वचनों में लिखा है, इसके लिए दाऊद राजा ने प्रार्थना किया, प्रभु से एक ही वरदान मैंने मांगा, वो क्या है? जीवन भर में तुम्हारे घर में बने रहो। दाऊद का प्रार्थना था। वो राजा था उस समय में, क्या उसके लिए राजमहल में क्या फैसिलिटी नहीं है? राजमहल में उसको सब कुछ है हमें, बट फिर भी वो चाहता कि मैं एक दिन प्रभु की चरणों में, प्रभु की भवन में बिताना 1000 साल का बराबरी में उसने गिनती की। हमें इन दिनों में हमें एक संकट समस्या में परिस्थिति हम गुजर रहे हैं। इस बार कोविड-19 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां। आज के दिनों में मनुष्य एक सुरक्षा का तलाश कर रहा है, प्रोटेक्शन। हमें जैसा कोविड आया, 50 इंश्योरेंस कंपनी आ गया, सब लोग फोन कर रहे हैं, सर हमारा इंश्योरेंस लो, कोविड का प्रोटेक्शन है, कोविड का। मुझे कई फोन कॉल्स आता है, हमारा इंश्योरेंस ताकि इसमें कोविड का ट्रीटमेंट, इसमें कोविड का प्रोटेक्शन है। बाइबल ओपनली में आपको शेयर कर रहा है, इस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं देगा, इंश्योरेंस पैसे देगा, प्रोटेक्शन कैसे देगा? इंश्योरेंस कैसा प्रोटेक्ट करेगा? इस ओपनली में आपको शेयर कर रहा हूं। मेडिसिन कैसा प्रोटेक्ट करेगा? वो ट्रीटमेंट, वो क्यूर करेगा, उसे दवा देगा। हमें यदि सुरक्षा करके शब्द यदि बात करेंगे, वो सिर्फ प्रभु कह सकते हैं सुरक्षा। हमें प्रोटेक्शन वर्ड इज फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेस।
not from any other place. Amen. यदि आप बोलेंगे, यदि छोटा बच्चे बोल सकते हैं daddy is my protection, daddy is not your protection. Amen. Daddy is not your protection. Amen. He will fight with the problem, but he cannot protect. हमें, क्योंकि बीच में एक न्यूज़ मैंने सुना था, एक ज़ू में जानवरों को देखने के लिए परिवार अंदर गए थे, गाड़ी में गए थे। ज़ू का एक गाड़ी होता है जिसका अंदर बैठ के अंदर सभी जानवरों को देखने के लिए, बट उसका बीच में एक शेर ने हमला किया और 5 साल का बच्चे को गाड़ी में से खींच के लेके चला गया। कई दिन तक ढूंढ रहे थे, वो बच्चा नहीं मिला। यस, देखिए प्रोटेक्शन क्या बात कर रहे हैं। यस, परिवार एक ज़ू में, वो ज़ू का गाड़ी का अंदर, गाड़ी ऑलरेडी कई प्रकार की प्रोटेक्शन रहता है, उसका अंदर बैठा हुआ जगह पे शेर हमला किया और एक बच्चों को खींच के लेके चला गया। यस, कई दिन तक नहीं मिला। इस बात को लोग ने ढूंढना छोड़ दिया। आपको ज़ू का इंचार्ज ने बोल दिया नहीं अभी ये सब लोग, मैं वो नेशनल पार्क जैसा बात कर रहा हूँ। ज़ू मतलब एक पिंजरा का अंदर, वो उस टाइप में नहीं है, ये नेशनल पार्क है जहाँ पर यस एकदम ओपन इसमें सारे जानवर है, उस टाइप का चीजों में। प्रभु वचन में हम सीख रहे हैं, 2 एग्जाम्पल हमने सीखा। नंबर 1 इज याकूब, नंबर 2 हमें अब्राहम और याकूब। प्रभु ने इन दोनों को डिफरेंट लोकेशन में प्रभु ने मुलाकात किया। इस बाइबल प्रेयर हाउस प्रभु की योजना से, प्रभु की इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना का भवन बनाया गया हमें। सो प्रेयर हाउस का हमेशा वो नाम दीजिए प्रभु का घर। ये मत सोचो कि क्या मैंने ये चर्च उनका, ये चर्च इनका, ये चर्च उनका। यस, हम सभी यहाँ पर काम करते हैं। यस, मैं यहाँ पर पास्टर का काम करता हूँ, वो पास्टर काम करते हैं, हमें और भी भाई हम सब काम करते हैं, बट प्रेयर हाउस जो है वो प्रभु का है। हमें हमेशा इस दृष्टि में आप देखिए, हमें जो प्रेयर हाउस को हमें इंपॉर्टेंस देना है। अभी मैं 3 पॉइंट प्रार्थना के बारे में बताऊंगा और मैं कंप्लीट कर लूंगा जल्दी। बाइबल को लेके पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 क्या लिखा वहां पर पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु वचन में हम क्या सीख रहे हैं? वचन कहता है प्रार्थना पहले उच्च अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए हमें प्रार्थना करना है। वचन कहता है हमें, प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल प्रेयर हाउस में हमें प्रार्थना किसके लिए करना है? देश के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस इज देश। हमें यहाँ पे वचन ये भी लिखा है, जैसा भी हम पढ़े थे, तुम देश के लिए प्रार्थना करेगा तो शांति सो पाएगा घर में। हमें यदि हम क्या करें, हम देश को कट करके प्रभु शांति दो, प्रभु शांति दो, नो। यस, फॉर एग्जांपल शॉप, हम सब दुकान में शॉपिंग अच्छी तरह से करते हैं। शॉपिंग में आपने देखा रहेगा बाय 1 गेट 1 फ्री। यस, आपने सुना और देखा भी है। यस, मैं भी देखा है। कई जगह में बाय 1 गेट 2 फ्री, ये भी मैंने देखा। यस, बीच में एक ऐड देखा कि रास्ता क्रॉस करके किशोर में ऐड था बाय 1 गेट 4 फ्री। यस, मैं देखने लगा। यस, बाय 1 गेट 4 फ्री। अरे बाप रे, 1 खरीद तो 4 फ्री देता है। यस, मैं क्यों चीजें बता रहा हूँ। अब हम ऐसा लेंगे, जो एक खरीदना है उसको बोलेंगे भाई ये तुम ही रख लो, जो फ्री वाला है वो उनको दे दो। यस, नो, ही विल नॉट गिव। I mean, so that free one is linked with the first piece. I mean, the free shirt, for example, one free shirt is linked with one shirt which you are paying the money. Yes, जिसके लिए आप पैसा भर रहे हैं, उसके साथ ये बाकी चारों फ्री है। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। In the same way, प्रभु वचन यहाँ पर हम सीख रहे हैं, when you pray for the nation, when you pray for the authorities, when you pray for the king, you will rest in peace. वचन कहता है तू अपनी घर में आराम करेगा, तू अपनी घर में शांति से रह पाएगा। प्रभु वचन से कहता है, बट हम क्या कर रहे हैं? देश मरने दो, हमको सुरक्षित दो। यस, हमारी प्रार्थना है, प्रभु देश मरने दो, हमको सुरक्षा दो। यस, देश में कुछ भी हो जाए, हमको क्या करना? हमारा घर सुरक्षित होना चाहिए। नो, दिस प्रेयर विल नॉट वर्क। Yes, brother and sister, कई बार हमारी प्रार्थना प्रभु से उत्तर नहीं मिलने का रीजन ये है। we must learn, हमें सीखना है कि प्रार्थना किसको करना, कैसे करना, क्योंकि हर एक प्रार्थना का साथ में कई अलग अलग चीजें लिंक होता है। जैसे मैंने अभी कहा था, so buy 1 get 1 free। yes, so मैंने अभी वापस उसी शोरूम पे आ जाएंगे, मैं शोरूम में एंट्री कर लिया। yes, मैंने उससे पूछा
कि अगर मुझे एक ही खरीदना है तो बाकी 4 मुझे नहीं चाहिए। यस, कि आप कितना डिस्काउंट देंगे? उस दूसरा ऑप्शन क्या बता इस शर्ट का बदले में आप पैंट ले लीजिए, शर्ट का बदले में आप इनर क्लॉथ ले लीजिए, शर्ट का बदले में बच्चों का कपड़ा ले लीजिए, तो शर्ट का बदले में घर में वाइफ और फैमिली के लिए कपड़ा ले लीजिए। यस, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। यस, मैं क्यों अपनी चीज ओपनली आपको शेयर कर रहा हूँ? मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आपके समझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी, एक शर्ट के लिए मैं पे कर रहा हूँ, वो कह रहा है मेरे बेटे के लिए कपड़ा फ्री है। यस, बट आई एम पेइंग वन शर्ट, हमें अब मेरे बच्चों के लिए कपड़ा मिल जाएगा। मैं एक शर्ट ले रहा हूँ तो एक पैंट भी मिल जाएगा, तो उसके साथ में सारी चीजें लिंक हमें जो शॉपकीपर बोल रहा है आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इन द सेम वे इस वचन क्या हमें प्रकट कर रहा है, सो उच्च अधिकारियों के लिए, देश के लिए प्रेयर करेगा, वो आपका घर का सारे चीजों के साथ बाइबल ने लिंक कर दिया। यस, दूसरा नंबर फिर से पढ़ेंगे वर्स 2 ताकि लोग समझेंगे। नंबर 2 अभी हम पढ़े थे, पढ़ी 2 नंबर पढ़ी 2। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों, राजा और सब ऊंचे पदवी वालों के लिए निमित्त है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। देखा, राजाएं और सब उच्च पदवी वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल क्या कहता है? बाइबल हमें लिंक कर दिया, तुम विश्राम और सारे भक्ति के साथ दिन बिताएंगे। हमें कितनी कहाँ चीज लिंक के देखो बाइबल। हम सीख रहे प्रेयर हाउस और प्रार्थना क्यों करना चाहिए? प्रार्थना इसके लिए हमें देश के लिए करना चाहिए ताकि ये हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम घर में शांति से हम सो जाए। प्रार्थना हमें प्रेयर, बाइबल हर एक जगह में प्रार्थना आप कर सकते हैं, हर एक प्लेस में प्रार्थना आप कर सकते हैं, बट प्रभु का भवन में आकर प्रार्थना करना है, प्रभु का भवन में आकर प्रार्थना करना है। प्रभु उसको काफी इंपॉर्टेंट प्लेस प्रभु देते हैं, प्रभु का भवन में। हमें ओपनली मैं आपको शेयर इसके लिए प्रेयर हाउस हमें इंपॉर्टेंस देना है। और वचन पढ़ेंगे बाइबल से, कंटिन्यू करेंगे। Luka 21 chapter verse 36. Luka 21:36. Be watch and pray. वचन कहता है always that you will have the strength. वचन कहता है you will have the strength. पढ़ेंगे इस लेकर। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम्हें इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य का पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। थोड़ा मराठी पढ़ेंगे, ताकि मुझे कुछ शब्द वहाँ पर थोड़ा अप एंड डाउन दिख रहा है। मिलके मराठी एक थोड़ा पढ़िए उसको। तुम्ही कर होणाऱ्या या सर्व गोष्टी चुकवयास व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहावयास समर्थ व्हावे म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत। आमीन। प्रार्थना करते जागृत वचन में मनुष्य का पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए, और वचन कहता है आने वाला घटनाओं से बचने के लिए। ये प्रार्थना हम करने का, उसका क्यों हमें प्रार्थना करना है? ये मत बोलो कि पास्टर मैं क्यों प्रेयर करो, बैंक में अच्छी बैलेंस है, घर में सब शांति है, नौकरी मेरा कंफर्म है, एक परमानेंट नौकरी है, हमें अच्छी फ्लैट है, अच्छी कार है, पगार अच्छी मिल रहा है, मैं क्यों प्रेयर करूं? हमें प्रेयर इसके लिए करना ताकि आने वाला संकट से बचने के लिए। बाइबल कहता है आने वाला संकट से, हमें आने वाला संकट से। यस, कई बार सोचना मैं क्यों प्रेयर करूं? यस, मैं क्यों प्रेयर करूं? कई बार सवाल आता है, यस मैं क्यों प्रेयर करूं? यस, कई बार आपको अन्य शब्द मैं क्यों प्रेयर करूं? सब कुछ अच्छे चल रहा है, क्यों प्रेयर करना? यस, क्योंकि आने वाला संकट, बाइबल कहता है आने वाला संकट से हमें बचने के लिए हमें प्रेयर करना। हमें बाइबल प्रेयर हाउस के बारे में हम सीख रहे हैं। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग 1 ईयर प्रेयर हाउस का इंपॉर्टेंस में क्या सीखना बच्चों हम पढ़ रहे हैं। हमें प्रार्थना का घर में क्या हुआ प्रार्थना, हमें प्रभु उससे इंपॉर्टेंट देंगे, हमें प्रभु से इंपॉर्टेंट देंगे। हमें होटल में जाके आप साइलेंटली आधा पौना घंटा 1 घंटा आप बैठ के बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बट किसी फ्रेंड का घर में आप एंट्री होते ही वहां से आपका खिलाना पिलाना शुरू हो जाएगा। आते पहले पानी लोगे, फिर चाय लोगे, कॉफी लोगे, थोड़ा समय के बाद नाश्ता लेंगे, लंच लेंगे। जैसा एंट्री करते ही आपका फीडिंग शुरू हो जाएगा, आपका नीड्स विल बी फुलफिल्ड वेयर एट योर फ्रेंड्स प्लेस, या आपकी घर में आपका फ्रेंड्स प्लेस में नीड्स प्रोवाइड हो जाएगा।
यदि आप होटल की बात करेंगे 2 घंटा बैठा तभी आपको पे किया तो ये आपको वहां पर कुछ खा सकता है। इट्स हमें डिफरेंट। हमें प्रेयर हाउस का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रार्थना का घर में प्रवेश करते ही प्रभु पूछेगा व्हाट यू वांट। यस, गॉड विल आस्क व्हाट यू वांट, क्या चाहिए? एंट्री करते तरह फीडिंग शुरू हो जाएगा। एंट्री करते तरह फीडिंग शुरू हो जाएगा। यस, मैं लोगों के साथ में कह रहा हूं, हमें मिनिस्ट्री स्टार्ट करते प्रभु ने खिलाना शुरू कर दिया मुझे। मेरा लाइफ आप सबको जानता, आप सबको पता है। न्यूज़पेपर से मैं आया, वड़ा पाव दिन से मैं शुरू किया। यस, आई एम नॉट अ रेडीमेड पास्टर। यस, आप सब लोग जानते हैं, आई एम नॉट रेडीमेड पास्टर। मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट करते ही, प्रभु के घर में एंट्री करते ही प्रभु ने मुझे फीड करना शुरू कर दिया। यस, वो भी बेस्ट फूड के साथ में। हमें बाइबल प्रभु वचन में आप क्या सीख रहे हैं? हमें वचन कहता है प्रार्थना का घर में जैसा प्रार्थना शुरू करते हैं, God will provide all our needs. आमीन। और वचन पढ़ेंगे बाइबल से। कम टू नंबर वर्स, मैथ्यू 26:41। जैसे समय मैं नहीं लूंगा, भाषण में खत्म करूंगा। 26:41 हम सब लोग जानते हैं। मैथ्यू 26:41 क्या कहता है? जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। अभी प्रार्थना में किस लिए करना है? आने वाला परीक्षा में। यस, प्रभु मेरे लाइफ में कोई परीक्षा नहीं आना चाहिए। हमें बाइबल से प्रार्थना में इसके लिए करना है, परीक्षा के लिए। हमें परीक्षा, हमें हमारे लाइफ में परीक्षा मतलब अलग अलग डिफिकल्टीज कैसा आएगा, कब आएगा पता नहीं। 2 हफ्ते पहले सडनली भाई नितिन मेरे पास आया, बोलने लगा पास्टर मेरे कंपनी ने बोल दिया मुझे गुजरात जाने के लिए। अभी मैं बहुत परेशान हो गया। यस, परीक्षा कैसा आएगा तुम्हें पता नहीं है। यस, ये मत सोचो ये दिन कल वैसे ही रहेगा। यस, कल का सूर्य ऐसा रहेगा, क्या पता कल बारिश हो सकता, क्या पता अगले 2 घंटे बारिश आ जाएंगे, क्या पता आज बारिश ही नहीं आएगा। वी डोंट नो एनीथिंग। बाइबल कुछ कहता है हमें प्रार्थना इसके लिए करना था कि परीक्षा में स्थिर खड़ा रहे। हमें बाइबल इसके लिए प्रेयर्स आर इंपॉर्टेंट एंड प्रेयर हाउस इज इंपॉर्टेंट। हमें इसलिए प्रार्थना का घर को हमेशा पहले स्थान दीजिए ताकि प्रभु हमारे परिवार को सुरक्षित में रखेंगे, प्रभु हमें नया बल देंगे, प्रभु जरूरतें पूरा करेंगे और प्रभु आने वाला परीक्षाओं में प्रभु हमें बचाएंगे। हमें प्रेयर्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने प्रेयर हाउस बनाया। आमीन। सो आप सबके लिए दरवाजा खुला है, कभी भी आप आ सकते हैं। चाबी, प्रार्थना का घर का चाबी बाजू में आंटी के पास होता है, चाबी लीजिए। यस, जितना समय हो सकता है यहाँ पर बैठो प्रार्थना करके। आमीन। तब प्रभु के सामने आप बात करके प्रार्थना करके आप निकले। यस, यहाँ पर यस मैं प्रभु से कई बार पर्सनली मैं यहाँ पर आकर प्रार्थना किया। कई बार बाजू में जो आंटी रहते जिनकी चाबी है, उन्होंने कई बार यहाँ पर उन्होंने प्रभु की उपस्थिति उन्होंने महसूस किया। मुझे छोड़ दो, मैं पास्टर चर्च का मेंबर भी आप छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बाजू में जो आंटी, उन्होंने कई बार एक रोशनी, सफेद रोशनी इसका उन्होंने देखा। मैं दूसरा दिन आने से उन्होंने मुझे बताया आपको एक अच्छी रोशनी मैंने देखा। सुबह उठते ही हम इसे नमन करते हैं। सामने वाला परिवार, एक दिन ऐसे आया था, उन्होंने कहा थोड़ा चाय पिलाइए हमें। सामने मैंने चाय ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा सुबह उठते ही दरवाजा खोलता है, प्रार्थना का भवन को हम नमन करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। मैंने कहा क्यों? जान मुझे पूछा क्यों? यस, बड़ी शांति है और बहुत रोशनी दिखता, अंदर बहुत रोशनी दिखता। यस, कैसे हो सकता, हम कोई नहीं रहता, बट वो कह के अंदर बहुत रोशनी है। सामने परिवार ने बताया चीज आपको मैं कह रहा हूँ। हमें बाइबल ऐसे में क्यों प्रॉपर्ली मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रेयर हाउस हमें गॉड का, प्रभु की मार्गदर्शन से बनाए प्रार्थना का भवन है। हमें आज हम 1 ईयर कंप्लीट करें। ये साल में बहुत सारे अप एंड डाउन हुआ है। बाइबल में कितनी बड़ी सुरक्षा, कितनी बड़ी आशीर्वाद सोच के देंगे। कोरोना वायरस से हजारों लोग चले गए। हमारे सारे 17 ब्रांच, 17 ब्रांचेस, 17 ब्रांचेस साउथर्न महाराष्ट्र, एक भी व्यक्ति का जिनमें कोरोना एंट्री नहीं हुआ। कितनी बड़ी चमत्कार। 17 ब्रांचेस आर प्रोटेक्टेड, उनकी फैमिलीज आर प्रोटेक्टेड, उनकी चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड। हमें कितनी बड़ी चमत्कार। हमें बाइबल में ये रही सीक्रेट प्रेयर हाउस। हमें प्रेयर हाउस, प्रार्थना का भवन में हमें सिस्टर शर्मिला ने बीच में टेस्टिमनी दिया, वो कोविड ड्यूटी कर रहे। इस हॉस्पिटल में नर्स है, आईसीयू में जो कोविड में कोरोना वायरस जो क्रिटिकल पेशेंट होता है, वेंटिलेटर वहां पर ड्यूटी करते हैं। उन्होंने बीच में कहा था उनका पूरा टीम पॉजिटिव हो गया, सब वो अकेले को छोड़ के। कितनी बड़ी प्रोटेक्शन देखिए, आजू बाजू बैठ रहे कार, उनकी पूरा स्टाफ पॉजिटिव है, बट इनका एक ही रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है।
यस, प्रभु का प्रोटेक्शन। हमें बाइबल से प्रार्थना का भवन हमें इंपॉर्टेंट देने के समय में प्रभु हमारा हर एक जरूरत है प्रभु पूरा करता। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। हमें हम वचन पढ़ेंगे, बाइबल पे आ जाइए, पहले राजा 3 अध्याय वचन 9 से 13, राजा सोलोमन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले राजा 3 अध्याय 9 से 13। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू अपने दास को अपनी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। आमीन। यहाँ पर सोलोमन राजा प्रार्थना का भवन में मंदिर में आकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, अपनी दास को समझने का ज्ञान दो प्रभु। और पढ़िए कि मैं भले बुरे को परख सकूं, भले और बुरे का परख सकूं। और क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हो गया और कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। वरदान तुमने मांगा है। और इसीलिए सुन। प्रभु का उत्तर देंगे, इसलिए सुनो। मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, और ज्ञान से भरा हुआ मन दूंगा। ओके। और यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और ना बाद में कोई भी होगा। फिर जो तुमने नहीं मांगा, अभी इस वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जो प्रभु क्या कह रहे हैं, जो तुमने नहीं मांगा, पढ़िए, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, यहाँ तक मैं दूंगा कि तेरे जीवन भर कोई भी राजा तेरे तुल्य ना होगा। देखा वचन क्या कहता, प्रभु ने क्या बोला, जो तुमने नहीं मांगा वो दूंगा। जहाँ पर प्रभु की भवन में सोलोमन राजा प्रभु की भवन में बुद्धि और ज्ञान मांगा। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुमने मांगा वो दे दूंगा, बट तुमने जो नहीं मांगा ना, ये क्या, धन, वो भी मैं तुम्हें दूंगा, महिमा वो भी मैं तुम्हें दूंगा। दिस इज सीक्रेट। आमीन। When you come to the prayer house, प्रभु आपका सारे चीजों को ध्यान रखेंगे, सारे चीजों पे। हमें प्रभु का घर में आने के समय में प्रभु सारे चीजों को ध्यान रखेंगे। ये ऊपरली जो वचन अभी आप पढ़े थे, प्रभु ने साफ कहा, जो तुमने नहीं मांगा वो भी मैं दूंगा। क्या दूंगा? धन भी दूंगा, महिमा भी दूंगा। हमें बाइबल प्रार्थना का भवन में आप आएंगे, सिर्फ सर दुख रहा उसके लिए पास से प्रार्थना करके जाएंगे। प्रभु क्या रखेंगे आपका बेटी के लिए, प्रभु क्या रखेंगे आपका बेटे के लिए, प्रभु क्या रखेंगे आपकी जेब के लिए। यस, प्रभु क्या रखेंगे आपका नौकरी के लिए, प्रभु क्या रखेंगे आमीन आपकी प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि सब तुमने नहीं मांगा, बट प्रभु का घर में तुम आया, प्रभु का घर में। हमें वचन हम कहते हमें बाइबल हो, सो प्रभु का घर में इंपॉर्टेंस देने के समय में प्रभु साफ ये शब्द बोल के बताया, तुमने नहीं मांगा बट वो चीज मैं दूंगा, क्योंकि तो मेरे भवन में आया। यस, तो ये रही सीरीज। अब किसी घर में जाने के बाद हम पूछते हैं क्या, ये दो वो दो खाने के लिए, तो बोल नहीं सकते, वो लोग खुद बना के लेके आएंगे। ये लो चाय, ये लो बिस्किट, ये लो वो लो, यस, वो मांगने से पहले दिया जाएगा, तुमने मांगा नहीं। दिस इज सीक्रेट। व्हेन यू कम टू द प्रेयर हाउस, आमीन, गॉड विल स्टार्ट फीडिंग यू। प्रभु तुमको खिलाना शुरू कर देगा। आमीन। बाइबल की प्रार्थना का भवन को हम इंपॉर्टेंस देंगे। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 21 अध्याय वचन 22, मैथ्यू 21 and 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। हमें सो प्रार्थना का भवन में आने के बाद क्या करना है? विश्वास करना है। हमें पता नहीं प्रार्थना तो कर लिया, मिलेगा कि नहीं, शक के साथ ही मत निकलो। यस, शक के साथ ही मत निकलो। यस, जैसे हॉस्पिटल हम जाने के बाद में 100% विश्वास करते हैं, डॉक्टर बोलता है ये गोली लो ठीक हो जाएगा। यस, हमारा पूरा विश्वास, डॉक्टर के पास क्या गोली दिया ठीक हो जाएगा। यस,
वो बोले कितना फेथ के साथ, कितना विश्वास के साथ हॉस्पिटल में जा रहे, कितना विश्वास के साथ बाहर निकलते हैं, थोड़ी लेके सब चीजें। अभी हम कल टीकी वही जाएगा, बट कभी होता है कभी नहीं होता। यस, और डॉक्टर को पता है, यस गारंटी नहीं, इसके पहले बोल के भेजा तीसरा दिन फिर आऊंगा। यस, पर पास्टर ऐसे नहीं बोलता है तीसरा दिन फिर आऊंगा, फिर से हाथ रखने वाला, वो बोलता विश्वास करो जाओ। यस, द डिफरेंस। हमें और एक वचन पढ़ेगा, उसके नीचे पढ़ोगे मार्क 11:24। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, तो प्रतीति कर लो, उसे तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हमें प्रार्थना करने के बाद कैसे सोचना है, हमें विश्वास करना है मिल गया है। हमें सो प्रार्थना का घर में आने का समय बाइबल वचन कहता है विश्वास करो वो मिल गया है। हमें विश्वास करो वो चीज मिल गया। हमें बाइबल से इसके साथ हमें प्रार्थना के भवन में हमें एंट्री करना, प्रेयर करके हमें रिटर्न जाना। हमें बाइबल प्रार्थना के भवन का कई चीजें आपने सीखा, सारे संदेश को ध्यान में रखिए, सारे रेफरेंस को घर में जाके फिर से पढ़ो। प्रभु नई चीजें हमारे जीवन में प्रभु करेगा। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। हम सभी आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी भाई और बहनों को मैं समर्पण करता हूँ। प्रेयर और उसके बारे में प्रभु कई वचन बाइबल से सीखने के लिए आपने कृपा दिया। अब्राहम से कुछ चीज हमने सीखा, याकूब से कुछ चीज हमने सीखा। एक लोकेशन, यू हैव गिवन अ लोकेशन टू अब्राहम, यू हैव गिवन अ लोकेशन टू याकूब। जेकब जैसा उस प्लेस में पहुंचा, उसके लिए दरवाजा खुल गया, स्वर्ग का दरवाजा। अब्राहम जैसा उस जगह में पहुंचा, उसकी बलि का जरूरतें पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु प्रार्थना का भवन में हम जब भी आते हैं, आपकी चरणों में समर्पण करते पिता, हमारे लिए सारे दरवाजा आप खोल दो प्रभु। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, 1 साल पूरा होने के लिए प्रार्थना भवन को कृपा दिया। आज हम लोग फर्स्ट ईयर हम कंप्लीट किया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस नई साल हम शुरू कर रहे हैं। इस नई साल में प्रभु हजारों आत्माएं इस मंडली के द्वारा स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हो, हजारों आत्माएं इस मंडली के द्वारा आशीर्वाद में प्रवेश हो। हमारी प्रार्थना है इस प्रार्थना भवन के द्वारा ये वडगांव, ये पूरा गांव एक शांति, आशीर्वाद, सुरक्षा में बने रहे। प्रभु समर्पण करता आपकी इच्छा पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। आता आमच्या देवाची कृपा, प्रभू येशूची प्रीती आणि परमेश्वराची सहभागिता, पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथून पुढे सदा सर्वकाळ पुन्हा वडगावच्या संपूर्ण मंडळी बरोबर असो, आमेन।